आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से फोन पर गुफ्तगू की और तशद्दुद फौरी तौर पर खत्म किए जाने पर जोर दिया। वजीर-ए-आज़म ने यूक्रेन में भारतीय शहरियों की सलामती का मामला भी उठाया। यूक्रेन में सिविलियन परवाजों के लिए फजाई हुदूद बंद किए जाने के तनाजुर में भारत अपने शहरियों को वहां से बाहर निकालने के तौर तरीकों पर गौर कर रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रूस पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। अमरीका में रूस के सभी असासों पर रोक लगाई जाएगी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता और कार्रवाई की अपील के उन्वान से एक वेबिनार से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। दर्जाबंदी से मुतालिक एजेंसी मूडीज ने साल 2022 के लिए भारत की शरह तरक्की 7% के बजाय 9.5% रहने का अंदाजा लगाया है। और क्रिकेट में कल रात लखनऊ में पहले T20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 62 रन से करारी शिकस्त दी। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब भी तशवीश का बायस है। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की। सदर पुतिन ने जनाब मोदी को यूक्रेन के ताल्लुक से हालात व वाकयात की जानकारी दी। एक बयान में वजीर-ए-आज़म के दफ्तर ने कहा है कि जनाब मोदी ने इस मौक़िफ़ को दोहराया कि रूस और नेटो ग्रुप के दरमियान इख्तिलाफ़ात दयानतदाराना और मुखलिसाना मुज़ाकरात के जरिए ही दूर किए जा सकते हैं। वजीर-ए-आज़म ने तशद्दुद को फौरी तौर पर बंद किए जाने की अपील की और सिफारती मुज़ाकरात और बातचीत के रास्ते पर वापस आने के लिए सभी फरीकों की तरफ से ठोस कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर को यूक्रेन में भारतीय शहरियों, खासतौर पर तलबा की सलामती के ताल्लुक से भारत की तशवीश से आगाह किया और कहा कि भारत उनके बहिफाजत वहां से बाहर निकलने और वतन वापस आने को अव्वलीन तरजीह दे रहा है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात से इत्तेफाक किया कि उनके अहलकार और सिफारती टीमें इलाकाई दिलचस्पी के अहम मामलात पर अपना राब्ता बरकरार रखेंगी। भारत यूक्रेन से अपने शहरियों को बाहर लाने के लिए मुख्तलिफ तौर तरीकों पर गौर कर रहा है, क्योंकि जंग से तबाहाल यूक्रेन में कमर्शियल परवाजों के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी गई हैं। हंगरी में भारतीय सिफारतखाने की एक टीम को सरहदी चौकी जोनाई भेजा गया है। इसका मकसद यूक्रेन से भारतीय अफराद के बाहर निकलने में सहूलत के लिए तालमेल पैदा करना और इमदाद फराहम करना है। एक ट्वीट में मिशन ने कहा है कि हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की खातिर हंगरी की सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और भारतीय अफराद को वहां से लाने के मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। वजारत खारजा की टीमों को पोलैंड, स्लोवाक जमहूरिया और रोमानिया में यूक्रेन से मुत्तसिल जमीनी सरहदी इलाकों में भेजा जा रहा है। वजारत ने इन सरहदी मकामात के नजदीक यूक्रेन में रहने वाले भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि अगर वो यूक्रेन से बाहर निकलना चाहते हैं तो वे इन टीमों के साथ राब्ता कायम करें। राब्ता नंबर वजारत की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की फौजी कार्रवाई के बाद से यूक्रेन में तकरीबन 20,000 भारतीय अफराद फंसकर रह गए हैं। यूक्रेन में भारतीय सफीर पार्था सतपति ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो पुरसुकून रहें, क्योंकि हालात बहुत कशीदा और गैर यकीनी की कैफियत वाले हैं। उन्होंने कहा कि वजारत खारजा और सिफारतखाना इस दुश्वार सूरत हाल का कोई हल निकालने की खातिर सरगर्मी के साथ काम कर रहे हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन में भारतीय तलबा समेत भारतीय अफराद की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ नीज़ उन्हें वहां से लाना सरकार की अव्वलीन तरजीह है। वजीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी से मुतालिक काबीना कमेटी की मीटिंग में ये बात कही। कल शाम नामनिगारों को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि यूक्रेन में उभरती हुई सूरत हाल समेत गुज़िश्ता 1 महीने में कई इक़दामात किए गए हैं।
Our embassy in Ukraine continues to be functional, is rendering all assistance possible to Indian nationals there, notwithstanding the fairly complicated and evolving situation that we find ourselves. The embassy has issued a number of advisories in recent days. Itself, the embassy has issued 3 advisories, and these provide advice to Indian nationals on the situation as it evolves, travel towards safer places, including western parts of the country that will facilitate the exit by road and other means, safety precautions that our citizens could take, etc. Our ambassador has also sent a personal message to all Indian citizens in Ukraine, providing advice. We are consulting universities, student contractors in the process of providing for the welfare and safety of our students. उन्होंने बताया कि वजारत खारजा ने यूक्रेन में भारतीय शहरियों के रजिस्ट्रेशन का सिलसिला तकरीबन 1 महीने पहले शुरू कर दिया था। वजारत ने यूक्रेन से परवाजें चलाने में सहूलत के लिए भी कई इकदाम किए और परवाजों की तादाद में तेजी के साथ इजाफा करते हुए हफ्ते में 2 परवाजों की जगह एक दिन में 2 परवाजें चलाने को यकीनी बनाया गया। जनाब श्रृंगला ने यह भी कहा कि यूक्रेन में भारतीय सिफारतखाना अब भी काम कर रहा है। कीव में भारतीय सिफारतखाने ने वहां भारतीय तलबा की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूक्रेन सरकार को एक मुरासला भेजा है। यूक्रेन के मुख्तलिफ खित्तों में 15,000 से ज्यादा भारतीय तलबा फंसे हुए हैं। मरासले में सिफारतखाने ने कहा है कि इन तलबा की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए जाने के साथ साथ वो जहां कहीं भी हैं उन्हें वहां रहने की इजाजत दी जाए। उसने यूक्रेन सरकार से ये दरख्वास्त भी की है कि इन तलबा को खुराक और पानी जैसी जरूरी सहूलियात फराहम करने के लिए भी इंतजाम किए जाएं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के तनाजुर में ऐसा किया गया है। व्हाइट हाउस से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जारियत पसंद हैं और अब उनके मुल्क को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने बरामदी कंट्रोल समेत कई पाबंदियों का ऐलान किया जिससे रूस की मईशत शदीद तौर पर मुतासिर होगी। उन्होंने कहा कि अमरीका में रूस के सभी असासों पर रोक लगाई जाएगी। Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies. I want to be clear, the United States is not doing this alone. For months, we've been building a coalition of partners representing well more than half the global economy. उन्होंने नेटो की मशरक़ी सिमत बर्री और फ़ज़ाइया की फोर्सेस की नई तैनाती का भी ऐलान किया। साथ ही उन्होंने ये बात दोहराई कि अमरीकी फौजी यूक्रेन में सीधे टकराव में नहीं उलझेंगे। सदर बाइडन ने कहा कि अमरीकी फोर्सेस यूक्रेन में लड़ने के लिए यूरोप नहीं जा रही हैं, बल्कि वो नेटो के अपने इत्तेहादियों का दिफा करने और मशरक़ में अपने इत्तेहादियों की मदद करने के लिए वहां जा रही हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता और कार्रवाई की अपील के उन्वान से एक वेबिनार से खिताब करेंगे। इसका मकसद दिफा के शोबे में सरकार के मुख्तलिफ इक़दामात को आगे ले जाने में सभी मुताल्लिक़ा इदारों को शामिल करना है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि वज़ारत दिफा मरकजी बजट में किए गए ऐलानात के बारे में इस वेबिनार का एहतमाम कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। इस वेबिनार में पैनल मुबाहिसे होंगे जिसमें दिफा की वजारत, दिफाई सनत, स्टार्टअप इदारों और तालीम के शोबे के मुमताज मुकर्रिर और माहिरीन हिस्सा लेंगे। इस वेबिनार में 4 मौज़ूआत पर अलग अलग इजलास भी होंगे जिसमें अंदरूनी मुल्क सनत के मौक़े और चैलेंजों के लिए सरमाए के बजट में इजाफा, मुल्क में दिफाई तहक़ीक़ और तरक्की के निज़ाम को मजमूई तौर पर फ़रोग़ दिया जाना और मुख्तलिफ मामलात में जांच और सर्टिफिकेट की ज़रूरियात की तकमील शामिल है। ये इजलास इस अंदाज से होंगे कि मुताल्लिका ऐलानात पर मुकर्ररा वक्त में अमल दरामद के लिए मुताल्लिका इदारों के साथ गुफ्तगू का मुनासिब मौका मिल सके। खबरनामे के लिए दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज आसाम के 3 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो आज गुवाहाटी में अजीम एहोम जनरल लचित बोरफुकन के 400वें यौम पैदाइश के मौके पर 1 साल तक जारी रहने वाली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند ماں کاماکھیا کے آشیرواد کے ساتھ آسام کے اپنے دورے کا آغاز کریں گے۔ بعد میں دن میں صدر جمہوریہ جورہاٹ ضلع میں جنرلز میموریل کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے لچت بورپھوکن کی یوم پیدائش تقریب کا آغاز کریں گے۔ اسی تقریب میں وہ کامروپ ضلع میں ڈوڈورا کے مقام پر آلابوئی بیٹل کے ایک میموریل کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ آسام سرکار اس سال ملک کے مختلف حصوں میں لچت بورپھوکن کی 400ویں یوم پیدائش تقریب منائے گی۔ خبرنامے کے لیے گوہاٹی سے مانس پراتم شرما کی رپورٹ۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے 5ویں مرحلے کی چناو مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ اس مرحلے میں اتوار کو 12 ضلعوں کے 61 حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ریاست کے 12 ضلعوں کے 61 اسمبلی حلقوں میں انتخاباتی مہم آج شام ختم ہو جائے گی۔ ان سیٹوں پر 5ویں مرحلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ جن ضلعوں میں 5ویں مرحلے میں پولنگ ہونی ہے ان میں امیٹھی، رائے بریلی، کوشامبی، پریاگ راج، پرتاپ گڑھ، ایودھیا، گونڈا، شراوستی، بہرائچ، سلطان پور، بارہ بنکی اور چترکوٹ شامل ہیں، جبکہ دوسرے مرحلوں کے لیے بھی انتخاباتی مہم تیز ہو گئی ہے۔ کانگریس ایم پی اور سابق پارٹی صدر راہل گاندھی آج اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں پہلی بار چناوی مہم میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ وہ پریاگ راج اور امیٹھی میں ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ پارٹی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا بھی ان کے ساتھ رہیں گی۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور وزیر داخلہ امت شاہ آج پریاگ راج، پرتاپ گڑھ اور امبیڈکر نگر ضلعوں میں پارٹی امیدواروں کے حق میں چناوی مہم میں حصہ لیں گے۔ وہیں اطلاعات اور نشریات کے وزیر اور اتر پردیش انتخابات کے لیے پارٹی کے کو انچارج انوراگ سنگھ ٹھاکر بھی بارہ بنکی اور پرتاپ گڑھ ضلعوں میں ریلیاں کریں گے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ درجہ بندی سے متعلق امریکی ایجنسی موڈیز انویسٹر سروس نے سن 2022 کے لیے بھارت کی شرح ترقی 9.5% رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ پہلے 7% کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ ایجنسی نے 2020 کے قومی لاک ڈاؤن اور 2021 کے وسط میں کووڈ-19 وبا کی دوسری لہر کے بعد سے توقع سے زیادہ اقتصادی بحالی کا حوالہ دیتے ہوئے شرح ترقی میں بڑھوتری کا اندازہ لگایا ہے۔ موڈیز کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے سن 2022 کے لیے بھارت کی شرح ترقی میں اضافے کا اندازہ لگایا ہے، جبکہ 2023 میں شرح ترقی 5.5% ہونے کا اندازہ ہے۔ بھارت میں خصوصی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 176 کروڑ 76 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ کل 28 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ شناخت شدہ زمرے جیسے صحت کی دیکھ بھال کے کارکن، پیش رہنے والے کارکن اور 60 برس سے زیادہ عمر کے 1 کروڑ 97 لاکھ مستفیدین کو احتیاطی ٹیکہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ لکھنؤ میں کل رات پہلے ٹی20 کرکٹ میچ میں بھارت نے سری لنکا کو 62 رن سے کراری شکست دی۔ اس طرح بھارت نے 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ سری لنکا نے ٹاس جیت کر بھارت سے بلے بازی کرنے کو کہا تھا اور بھارت نے 20 اوورز میں 2 وکٹ پر 199 رن کا بڑا اسکور بنایا۔ سری لنکا کی ٹیم 6 وکٹ پر 137 رن ہی بنا سکی۔ بھارت کی طرف سے بھونیشور کمار اور وینکٹیش ایئر نے 2 وکٹ لیے، جبکہ یزویندر چہل اور رویندر جڈیجا کو 1 وکٹ ملا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم مودی کے بجٹ 2022 کے زرعی شعبے پر مثبت اثرات کے موضوع پر ایک ویبینار سے خطاب کو خصوصیت کے ساتھ پیش کرتے ہوئے اپنی سرخی لگائی ہے، بجٹ میں ایگریکلچر کو اسمارٹ بنانے پر زور۔ اس کے ساتھ ہی اخبارات نے روس کے یوکرین پر حملے سے متعلق خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ملا پرتاپ کی سرخی ہے، روس کا اعلان جنگ، ادھر یوکرین بھی ایکشن میں، روس سے تمام تعلقات توڑے۔ اخباروں نے بھارت میں یوکرین کے سفیر کی وزیر اعظم مودی سے روسی صدر سے بات چیت کرنے کی اپیل کو بھی نمایاں کیا ہے۔ سفیر نے کہا کہ بھارت روس یوکرین کے درمیان کشیدگی کی صورتحال کو کنٹرول میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جبکہ انقلاب کی سرخی ہے، وزیر اعظم مودی کی روس کے تعلق سے اعلیٰ سطحی میٹنگ میں امن پر زور۔ وزارت خارجہ میں بھی ہنگامی میٹنگ، یوکرین کی صورتحال پر بھارت کی نظریں، بھارتیوں کی محفوظ واپسی کے لیے بہتر کوششیں جاری۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے فون پر گفتگو کی اور تشدد فوری طور پر ختم کیے جانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے یوکرین میں بھارتی شہریوں کی سلامتی کا معاملہ بھی اٹھایا۔ یوکرین میں سویلین پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کیے جانے کے تناظر میں بھارت اپنے شہریوں کو وہاں سے باہر نکالنے کے طور طریقوں پر غور کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس پر نئی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ میں روس کے سبھی اثاثوں پر روک لگائی جائے گی۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता और कार्रवाई की अपील के उन्वान से एक वेबिनार से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है और दर्जाबंदी से मुतालिक एजेंसी मूडीज ने साल 2022 के लिए भारत की शरह तरक्की 7% के बजाय 9.5% रहने का अंदाजा लगाया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।